दोस्तों एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है विच इज़ फिल्टर फंक्शन। इस फंक्शन की मदद से हम आसानी से एक्सेल में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। तो एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है जिसमें फ्रूट्स, रीजन और सेल्स दिए हैं, और यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही मैं किसी फ्रूट्स का नाम सेलेक्ट करूँ मेरा डेटा उसी फ्रूट से रिलेटेड आना चाहिए, और उसके बाद मुझे रीजन वाइज सेल्स भी चाहिए। तो मैंने फ्रूट्स के लिए तो एक डेटा वैलिडेशन लगा के मैंने यूनिक लिस्ट बना लिया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम फिल्टर फंक्शन को यूज़ करेंगे। फिल्टर में मांग रहा है कि सबसे पहले एरे एरे यानी कि अपनी टेबल को आप सिलेक्ट करिए, फ्रीज करिए। उसके बाद मांग रहा है इंक्लूड। इंक्लूड क्या है? आपका क्राइटेरिया है, यानी कि फ्रूट्स नेम के बेस पर मुझे अपना डेटा चेंज करना है ना। तो मैं सबसे पहले फ्रूट लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा, फ्रीज करूँगा, और रेफरेंस के लिए मैं ये जो मैंने डेटा वैलिडेशन करके यूनिक लिस्ट बनाया, मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा और एंटर। ये लीजिए, तो मैंने यहाँ पे ग्रेप्स सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये ग्रेप्स का ही डेटा मेरे पास आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एप्पल करूँगा तो ये एप्पल का डेटा आएगा, अगर मैं ऑरेंज करूँ तो ऑरेंज का डेटा आ रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं हर रीजन का सेल्स भी चाहता हूँ। तो सेल्स के लिए मैं यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। और उसके बाद उसका क्राइटेरिया देंगे, और उसके बाद फिर मैं सम रेंज लूँगा और एंटर। यानी कि ऑरेंज में नॉर्थ रीजन में कोई भी सेल्स नहीं हुई है, इसको मैंने ड्रैग किया। ईस्ट में और वेस्ट में केवल सेल्स हुआ है ऑरेंज का। और अगर मैं इसमें एप्पल लगा दूं तो देखिए एप्पल का सेल्स। इस तरह से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप तो चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, तो बेस्ड ऑन द चार्ट भी मैं अपने डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। ये देखिए, है ना। और आप यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दीजिए। तो यहाँ का आपका एप्पल, जो भी आप फ्रूट नेम सेलेक्ट करेंगे आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये लीजिए, इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को डायनामिक बना सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा लेबल भी ऐड कर दीजिए। ये लीजिए, तो इस तरह से आप देखिए कितनी आसानी से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर एंड सम इफ फंक्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा।